नमस्कार, मैं निरंजन मांड्या स्वागत करता हूँ रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास में, हमारे प्रिंस सिविल सर्विस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये रीजनिंग की क्लास है, वो एसएससी, सीजीएल या मैं बात करता हूँ ऑल ओवर एसएससी एग्जाम्स को कंसिडर करते हुए स्टार्ट की गई है। इस क्लास में बेसिकली 3 पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए रीजनिंग का हर एक टॉपिक आपको कवर करवाया जाएगा। 3 पॉइंट्स में हम लोग चर्चा करते हैं, तो एग्जाम में उससे पहले थोड़ा-सा रीजनिंग के वेटेज पे बात करते हैं, उसके बाद में उन पॉइंट्स पे हम लोग चलेंगे। एग्जाम का जो सिनेरियो है, वर्तमान में सीजीएल की बात करते हैं, इस बार जो कट ऑफ है वो भी ज़्यादा थी। अब कट ऑफ ज़्यादा जाने के पीछे रीज़न भी होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं, जो क्या करते हैं, स्कोरिंग में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। अब रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में 25 अबाउट 25 का स्कोर वर्तमान सिनेरियो से ये दिखाई देता है कि ये कंपल्सरी है, कि यदि हमें टियर फर्स्ट या टियर 2 क्वालीफाई करना है सीजीएल का, तो उसमें 25 अबाउट 25 का स्कोर कंपल्सरी है। अब रीजनिंग में 25 अबाउट 25 का स्कोर कैसे किया जा सकता है? तो उस पे मेजर हमें 3 पॉइंट्स हैं, उन पे विशेष ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट एक्यूरेसी, दूसरा आ जाता है ट्रिक्स का, और ट्रिक से क्या रहेगा अपना स्पीड का। तो पहला एक्यूरेसी, दूसरा ट्रिक और तीसरा आ जाता है स्पीड का। क्योंकि वर्तमान जो एग्जाम्स का फिनोमेना है, उसमें हम लोग देख पाते हैं कि क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है और टाइम अपने को बहुत कम मिलता है। तो स्पीड होना बेहद कंपल्सरी है। अब स्पीड इंक्रीज जो होगी वो ट्रिक से ही हो सकती है। तो अपनी जो क्लास रहेगी रीजनिंग की, उसमें इन तीनों पॉइंट्स का बेहद शानदार संगम देखने को मिलेगा। तो रीजनिंग का जैसे एक अजम्पशन भी बना हुआ है कि रीजनिंग वो एग्जाम के नियरेस्ट कंप्लीट किया जा सकता है। हाँ, कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन 25 अबाउट 25 का स्कोर है, वो बेहद कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि उसके लिए निरंतर आपको प्रैक्टिस चाहिए और प्रैक्टिस से ही पॉसिबल हो पाता है। यहाँ हमारा फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो एग्जाम में इसका बेहद ही शानदार रोल है, क्योंकि स्पेशली हम लोग बात करते हैं सीजीएल की। अभी 2024 का जो एग्जाम हुआ है, उसमें हर एक शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चन तो रहे ही रहे हैं, और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 4 टू 5 क्वेश्चंस तक इस चैप्टर से इंक्लूडेड किए जाते हैं। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें भी इस चैप्टर का अहम रोल होता है। इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है, हम लोग बात करें जिसमें क्या होगा कि अल्फाबेट है, जो अल्फाबेटिक सीरीज है, या मैं बात करूं कि इंग्लिश अल्फाबेट की हम लोग बात करते हैं, तो उन पे बेस्ड ये चैप्टर है। और जैसे हम लोग बात करते हैं रीजनिंग में एनालॉजी है, या प्रॉब्लम ऑन अल्फाबेट है, या सीरीज टेस्ट है, इन सब में क्या होता है कि इंग्लिश अल्फाबेट है, उनका अहम रोल है। तो इस चैप्टर से हम लोग सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट की स्टडी करेंगे। अब एक पॉइंट इसमें यह भी आ जाता है कि इस चैप्टर की ट्रिक्स क्या रहेंगी सबसे पहले, क्योंकि वर्तमान में कहीं पे भी हम लोग पढ़ते हैं तो एक ही पॉइंट सामने आता है कि ट्रिक बेसिस स्टडी। देखो, ट्रिक बेसिस स्टडी का एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है कि स्पीड इंक्रीज उससे हो जाती है, लेकिन सबसे पहले हमें बेसिक चीजें देखनी है, ताकि उससे क्या होगा कि अपनी एक्यूरेसी बेहद अच्छे से रहे। हम लोग बात करते हैं इसमें ट्रिक की, तो ट्रिक के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे ध्यान देंगे। सबसे पहले जैसे हम लोग बात करें कोडिंग डिकोडिंग में, आपको इंग्लिश अल्फाबेट का नॉलेज होना चाहिए। अब इंग्लिश अल्फाबेट के नॉलेज की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें एबीसीडी आती है तो हमारा काम है, सही है, कर लेंगे। क्योंकि हर सैटरडे को हमारे यहाँ पे क्या है कि टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है सीजीएल का। तो उसमें एक चीज़ हम लोग भी नोटिस करते हैं कि बच्चों को भेद बार बोलने के बाद ये क्या करते हैं कि आते ही सबसे पहले उसमें पेपर में ऊपर-ऊपर एबीसीडी लिखेंगे, और फिर जैसे क्वेश्चन आता है उसमें से देखेंगे, फिर लिखेंगे, देखेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। उसमें एक तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, और साथ में एक्यूरेसी का भी इश्यू रहता है, क्योंकि आपके माइंड में चीज़ें अलग चलती रहेंगी, वहाँ से देख के लिख रहे हो तो उसमें गलती हो सकती है। अब उसको कैसे रिमूव किया जाए? तो सबसे पहले तो इसमें आपको क्या है कि इंग्लिश अल्फाबेट का नॉलेज, नॉलेज में आपको वॉवल्स का पता होना चाहिए, आपको कॉन्सोनेंट का पता होना चाहिए। इसके बाद में आ जाता है कि इनकी पोजीशन, हर एक अल्फाबेट की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। सर, पोजीशन कैसे? जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ किसकी, जैसे ए की बात करी, ए किस पे आ रहा है यहाँ? ए हमें दिखाई दे रहा है कि सर ए यहाँ पे 1 पे आ रहा है, बी किस पे आ रहा है 2 पे, सी आ रहा है 3 पे। इन सब को भेद अच्छी तरीके से याद करना कंपल्सरी है। जैसे हम लोग बात करें डब्ल्यू किस पे आ रहा है 23 पे, वी 22 पे, क्यू 17 पे, जे 10 पे, आई 9 पे, ओ 15 पे, वाई 25 पे, एक्स 24 पे, या हम लोग बात करते हैं ई 5 पे, के 11 पे, एल 12 पे, ओ 15 पे। तो इस तरीके से हमें सारे याद होने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अपोजिट अल्फाबेट। हमें अपोजिट अल्फाबेट का भी नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले जैसे इसमें एक पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि फर्स्ट हाफ और सेकंड मैंने लिख रखा है इसमें लेटर हाफ।
अब क्या होता है कि कोडिंग डिकोडिंग में तो फर्स्ट हाफ और लेटर हाफ की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब अपन लोग प्रॉब्लम ऑन अल्फाबेट पढ़ते हैं तो उसमें बेहद अपने को आवश्यकता पड़ती है इसकी। फर्स्ट हाफ की कभी भी बात की जाती है तो ए से लेके एम तक के अल्फाबेट इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, और लेटर हाफ की बात की जाती है तो एन से लेके जेड तक के अल्फाबेट इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब हम लोग इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि पोजीशन ऑफ अल्फाबेट उनको कैसे याद रखें, तो उसमें चलते हैं। तो पोजीशन ऑन अल्फाबेट की हम लोग बात करें तो उसके लिए देखो कुछ ट्रिक्स रहती है। तो ये लॉन्ग टर्म्स के लिए तो सही नहीं रहती है, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, जैसे मेरे याद थे वैसे याद हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत क्या होता है कि इसमें स्टार्टिंग पे हमें कुछ ट्रिक्स की हेल्प ले लेनी चाहिए, वो सही भी रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले एक शब्द है फिक्स। हम लोग बात करते हैं सिमिलर, कैसा लगेगा सर, सिक्स की तरह। तो फिक्स को क्या पढ़ेंगे, सिक्स। तो एफ किस पे आ गया, सिक्स पे। जी की बात करते हैं, जी की शेप में हमें क्या करना है कि सेवन को ढूंढना है। तो यहां हम लोग क्या कहेंगे कि जी किस पे आता, सेवन पे। जो एट है, एट की बात करते हैं, या हम लोग बात करें एच की, एच की शेप किस तरीके की है, एट की तरह है। तो हम एच को किस पे पढ़ेंगे, एट पे। एक आई की बात कर लेते हैं, हमें पता है कि आई नो, मैं जानता हूं, तो आई किस पे आ गया, नाइन पे। ऐसे ही हमें बाकी अदर जो है उनको भी हम लोग याद कर सकते हैं। कैसे, देखो अदर की हम लोग बात करते हैं तो हमें पता है कि एम कैसा नजर आ रहा है, एम है यहाँ पे किसकी तरह, थ्री की तरह, इसलिए इसको किस पे पढ़ेंगे सर, 13 पे। एम के बाद में हम लोग बात करते हैं एन की, इसके जस्ट बाद में, इसलिए 14 पे। डब्ल्यू की बात करते हैं तो ये सिमिलर किसकी तरह नजर आ रहा है, थ्री की तरह, इसलिए इसको किस पे पढ़ेंगे, 23 पे। इसको किस पे पढ़ेंगे, 23 पे। ऐसे रिमेनिंग और भी अल्फाबेट है, हम लोग बात कर लेते हैं एक्स की। एक्स में देखो 1 2 3 4, कितनी पोर्शन, 4 पोर्शन है, इसलिए इसको पढ़ेंगे 24 पे। वी की बात करते हैं, वी में विक्ट्री साइन है, इसलिए इसको 22 पे हम लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद में जे और के की बात करते हैं, देखो जे और के, जम्मू कश्मीर 10-11। और उसके बाद में बात करते हैं ओ की, ऑफिस नंबर कितना, 15। एल की बात करते हैं तो लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12। ये जो टिक्स मैंने लिखी हैं, ऐसी टिक्स आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। मेन मुद्दा है कि ये अच्छी तरीके से यादें होने चाहिए। तो प्रॉब्लम ऑन अल्फाबेट में फर्स्ट पॉइंट वोवल्स और कॉन्सोनेंट का पता होना चाहिए, ए ई आई ओ यू, और बाकी रिमेनिंग रहेगी। उसके बाद में क्या आ जाता है इसमें, इसमें हम लोग बात करते हैं उसके बाद में, इसके बाद आ जाता है कि सर पोजीशन का पता होना चाहिए। तो हमने देखा कि हर एक अल्फाबेट की पोजीशन का अच्छे से याद उसको किया जा सकता है। अपन एग्जाम में जाते हैं, पेपर पे लिखते हैं, उससे बढ़िया तो ये है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, याद भी हो जाते हैं, और आप यदि प्रैक्टिस करोगे फिर आपको ये ट्रिक्स भी याद रखने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है उसकी बात करते हैं, तो वो रहेगा अपोजिट अल्फाबेट। क्योंकि कई बार जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हमें अपोजिट अल्फाबेट पे क्वेश्चन आएगा, और क्या करेंगे एग्जाम में हम लोग ये देखते रह जाते हैं कि ए का अपोजिट क्या है, सी का क्या है, डब्ल्यू का क्या है। तो उससे बढ़िया होता है कि इनको स्टार्टिंग में याद कर लें। अब इनको दो तरीके होते हैं, एक वही कि ट्रिक बेसिस हम लोग इसको याद करें, और दूसरा हो जाता है कॉन्सेप्ट है, उस पर बेस्ड भी हम लोग इनको याद रह सकते हैं। देखो ट्रिक बेसिस बात करते हैं तो यहाँ हम लोग बात करें किसकी, ए की। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। कैसे याद करेंगे कि ए टू जेड, इसको कैसे याद कर सकते हैं, ए टू जेड। तो ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड। जैसे हम लोग बात करते हैं बॉय की, तो इसका मतलब बी का अपोजिट क्या हो गया, वाई। बी का अपोजिट हमारे सामने क्या हो गया, वाई। तो यहां से कह सकते हैं कि बी का अपोजिट क्या आ गया, वाई। इसी तरीके से रिमेनिंग हम लोग बात करते हैं जे और क्यों की। तो जे का अपोजिट क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि जयपुर क्वीन। इसके बाद में बात करें तो जी का अपोजिट होता है टी, जीटी रोड। तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी। एक होता है डी का अपोजिट क्या हो जाता है, डब्ल्यू, दूध वाला। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ऐसे हमें याद करने। अब ये तो हम लोग कर भी लेंगे, साथ में मैं आपको बैक स्लाइड पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, देखो अपोजिट को भेद अच्छी तरीके से यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ हमने देखा डी का अपोजिट क्या है सर, डब्ल्यू है। ई का अपोजिट क्या है, वी है। यहाँ से एक चीज हम लोग सीखेंगे, देखो आई का अपोजिट क्या दिया गया, आर है। जे का अपोजिट क्या दिया गया है, क्यों है। अब एक तरीका तो जो मैंने बता दिया कि ट्रिक बेसिस भी आप लोग इनको याद कर सकते हो। ट्रिक बेसिस के बाद में आ जाता है कॉन्सेप्ट की बात। हम लोग बात करेंगे एक छोटे से कॉन्सेप्ट की, कि उस पे बेस्ड भी आप इनको याद कर सकते हो। कॉन्सेप्ट बेस्ड कैसे, देखो हमें पता है ए का अपोजिट क्या रहेगा, जेड। बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, वी।
ये हमने कुछ एक लिखे हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। देखो कॉन्सेप्ट कैसे, हमें इसमें ये पता है कि ए किस पे आता 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे और ई की हम लोग बात करते हैं तो 5 पे। ऐसे ये किस पे आएगा 26 पे, फिर ये 25 पे, 24 पे, 23 पे और किस पे आएगा 22 पे। हम क्या करते हैं कि इनको ऐड करके देखते हैं। ऐड करने पे देखो क्या होगा। हमने देखो इनको क्या किया, ऐड करने पे ये दोनों का कितना योग हो रहा है 27। यहाँ ऐड किया 27, यहाँ हमने ऐड किया तो कितना आया 27, यहाँ ऐड करेंगे तो 27, अगेन यहाँ ऐड करेंगे तो 27। इसका मतलब हमने देखा कि अपोजिट जो अल्फाबेट है, अपोजिट जो अल्फाबेट है उनका टोटल एडिशन कितना होता है 27। अब यदि हमें हर एक अल्फाबेट की पोजीशन का पता है तो हमें फिर इनको याद करने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है। हम ऐसे ही क्या कर सकते हैं, इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ऐसे क्या करेंगे, इनको फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। अब किस तरीके से, जैसे सपोज करो हमें दिया जाए कि सी का अपोजिट है कौन सा अल्फाबेट है। हमें पता है सी किस पे आता है 3 पे। हमें पता है टोटल एडिशन कितना 27, माइनस क्या कर देंगे हम लोग, इसमें से माइनस कर देंगे कितना 3 कर देंगे। हमें पता है कितना आएगा सर 24 आ जाएगा। और 24 पे कौन सा अल्फाबेट सर एक्स होता है। तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपोजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करो हमें दे दिया यहाँ पे क्यों, हमें नहीं पता क्यों का अपोजिट क्या है, लेकिन पता है कि क्यों किस पे आता है 17 पे आता है। क्यों 17 पे आता है तो टोटल एडिशन होता है 27, माइनस का क्या करेंगे 17, तो कितना आ जाएगा इसमें, इसमें आ जाएगा 10। और 10 पे हमें पता कौन सा अल्फाबेट जी होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर 10 11 याद कर रखा है। तो यहां हमने देखा कि 10 पे क्या आ जाएगा जी आ जाएगा। तो क्यों का अपोजिट कौन सा अल्फाबेट हो गया, क्यों का अपोजिट हो गया हमारे पास में जे। ऐसे ही सिमिलर हमें क्या करना है, रिमेनिंग और अल्फाबेट है उनकी भी वैल्यू हम लोग देखो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और अल्फाबेट हम लोग ले लेते हैं। मान लो हमने इसमें ले लिया बात करें यहाँ पे वाई ले लिया। वाई किस पे आता 25 पे, वाई किस पे आता है 25 पे। हमें वाई का अपोजिट देखना है, कैसे देखेंगे, हमें पता कि टोटल योग 27 माइनस का क्या हो गया 25, कितना आया 2, और 2 पे कौन सा अल्फाबेट आएगा बी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखा कि सर हमें हर एक अल्फाबेट की पोजीशन का पता होना चाहिए। पोजीशन के बाद में हमें क्या है कि अपोजिट अल्फाबेट का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है कंपलसरी है। इसके बाद में अब हम लोग चलते हैं इसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। तो बात करते हैं इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। देखो जैसे इसको आप टाइप नंबर फर्स्ट भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में हम लोग इसके PYQ भी सोल्व करेंगे जो 2024 और 2023 के क्वेश्चन है। अब सबसे पहला एग्जांपल है जिसमें बोला गया एक निश्चित कूट भाषा में इंटर को लिखा जाता है F40 GT। इंटर को देखो क्या लिखा जाता है F40 और GT लिखा जाता है। इंटर को यहाँ पे लिखा जाता है F40 GT। तो हमें बोला है कि डाइसी का कोड आपको फाइंड आउट करना, नहीं डाइसी का कोड भी हमें दिया गया है। इसके बाद में हमें चाइल्ड का कोड है वो पूछा है। देखो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें दो तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे यहाँ मैं एक अलग से एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें दिया गया इंटर, हमें दिया गया इंटर, इंटर का कोड लिखा है F40 और दिया गया क्या GT। इसके साथ ही हमें क्या दिया गया है डाइसी, हमें दिया गया है डाइसी और इसका कोड लिखा गया है EJ TG और A। अब यहां से हमें जैसे इस ये क्वेश्चन तो नहीं है, अदर मान लो कोई क्वेश्चन बना दे और जिसमें हमें बोले कि आपको TICRY का कोड बताना है, इसका कोड हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो यहां पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कहीं जिसका कोड हमें पूछा गया है वो अल्फाबेट इन दोनों में है कि नहीं है। हमने देखा इसमें T यहां प्रेजेंट है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं I यहां प्रेजेंट है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं C भी प्रेजेंट है। हमने देखा R भी प्रेजेंट है और हमने देखा Y भी प्रेजेंट है। इसका मतलब इसका कोड क्या बना सकता है, देखो T का कोड यहाँ क्या लिखा गया सर T लिखा गया। हम लोग बात करते हैं इसके बाद में I की, I का कोड यहाँ क्या लिखा गया है J लिखा गया है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं C का, C का क्या लिखा गया है C। इसके बाद में R का कोड क्या T और Y का कोड क्या A। तो एक आंसर इसका ये भी हो सकता है यदि ऐसा क्वेश्चन आता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन अलग है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है उसको कैसे सोल्व करते हैं। इन क्वेश्चन में सबसे पहले हमें यही फॉर्मेट आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ऐसा तो कुछ इसमें है कि नहीं है। यदि ये फॉर्मेट नहीं होता है फिर अपन लोग क्या करते हैं, इनमें नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चलते हैं।
तो इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखो इसमें देखते हैं कि कौन सा फॉर्मेट है और किस तरीके का फॉर्मेट इसमें दिया गया है। हमें सबसे पहले बात करते हैं चाइल्ड की। हम देखते हैं सी है तो सी इनमें से किसी एक में है, डाइसी में सी प्रेजेंट है। एच की बात करते हैं लेकिन एच यहाँ नहीं है, इसका मतलब इससे पहले हमने जो पैटर्न पढ़ा वो यहाँ पे नहीं होगा। तो फिर क्या करें, इसके लिए सबसे पहले दिया गया जो फर्स्ट अपने को वर्ड है उसको लिख लेते हैं और साथ में क्या करते हैं उसकी नंबरिंग भी करनी है। अपने क्या करना है, साथ में उसकी नंबरिंग भी। ई किस पे आता है 5 पे, एन किस पे आ जाता है 14 पे, टी 20 पे, ई 5 पे, आर किस पे आ जाता है 18 पे। इसके साथ में हम लोग बात करते हैं कि इसका कोड क्या दिया गया, हमें दिया गया FOT और क्या दिया गया GT। हमें इसकी भी नंबरिंग कर लेनी है। बात करते हैं F किस पे आता है 6 पे, O 15 पे, T 20 पे, G 7 पे और अगेन किस पे आ रहा है 20 पे। ये इसका कोड हमें दिया गया था। अब बात करते हैं कि इसको सोल्व कैसे करना है। देखो हमें क्या करना कि मैथमेटिकल जो वैल्यूज दी गई हैं उन्हीं को देखना है। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ क्या दिया गया 5 और यहाँ कितना 6। हम देखते हैं 5 से 6 कैसे मिलेगा, +1 करने पे। यहाँ क्या दिया गया 14 और क्या दिया गया सर 15, तो इसमें भी क्या कर देंगे +1 करेंगे। 14 से क्या मिल जाता है 15 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 20, इसका मतलब मिड की जो वैल्यू है उसको ऐसा का ऐसा रखा गया, ऐसा मान सकते हैं। यहाँ 5 पर यहाँ 7 है, हम ये बोल सकते हैं +2 किया होगा। यहाँ 18 है, यहाँ 20, इसका मतलब क्या किया होगा +2 किया होगा। तो ये कोडिंग फॉर्मेट तो हमने क्या किया, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है। देखो इसके बाद में हमें दिया गया डाइसी। यहाँ जो पैटर्न आइडेंटिफाई किया उसको वहां एक बार अप्लाई कर लेते हैं। देखो सबसे पहले +1 करना अपने को। यदि इसमें +1 हम लोग करते हैं डी में तो हमें ई मिलता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में वापस से +1 करना है तो आई में +1 करते हैं तो क्या मिलेगा जे, जो आता है 10 पे। इसके बाद में सी को ऐसा का ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। ये केवल वेरीफाई करने के लिए होता है। अब फाइनली हमें जो फाइंड आउट करना है उस पे चलते हैं। हमसे कोड किसका पूछा गया है, हमसे पूछा गया है यहाँ पे चाइल्ड का कोड बताओ। हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे कि चाइल्ड का कोड हमें बताना। देखो अब चाइल्ड वाले में सेम यही पैटर्न लगाएंगे। एक हमें साथ में क्या करना है कि इनके ऑप्शन को भी नजर में रखना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस में ये देखने को मिलता है कि क्वेश्चन के आप 1-2 अल्फाबेट है उनकी कोडिंग को आइडेंटिफाई करते हो तो उसी से आपको आंसर मिल जाता है। तो उससे उससे अपना क्या है कि बहुत ज्यादा समय है वो भी बच जाता है। सबसे पहले सी की बात करते हैं, +1 इसमें करते हैं क्योंकि हमें पता है ये 3 पे, ये 8 पे, ये 9 पे, ये 12 पे, ये किस पे आता है 4 पे। +1 करेंगे, 3 + 1 कितना होता है 4 और यहाँ क्या आ जाएगा डी। मतलब हम लोग बात करें कि इसमें हमने +1 किया, क्यों, यहाँ सबसे पहले क्या था +1 था, तो यहाँ क्या मिला हमें डी मिल गया। इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं, वापस से क्या करेंगे +1, 8 + 1 कितना 9, क्या आएगा आई। इसमें देखते हैं डी और आई एकमात्र ए ऑप्शन पे, हमें पूरा तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी आगे भी लगा के देख लेते हैं। हमें पता मिड वाले को ऐसा का ऐसा लिखेंगे। इसके बाद में प्लस का 2 करोगे, एल में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा एन आएगा। इसके बाद में प्लस का 2 करोगे तो एफ आ जाएगा। अपना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें दिया गया सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ रीजनिंग की हम लोग बात करें तो रीजनिंग में प्रैक्टिस मस्ट होती है। जैसे यहाँ पे भी आपको ये क्लास मिल रही है तो पहले आपको क्या करना है कि इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखना है। उससे एक्यूरेसी, स्पीड और ट्रिक तीनों का कॉम्बिनेशन बेहद शानदार तरीके से बैठता है। तो चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमें दिया गया है यहाँ पे बटर, हमें एक वर्ड दिया गया है। बात करते हैं क्या कि बटर यहाँ पे वर्ड दिया गया है। इसके कोड की बात करते हैं, उसको लिखा जाता है CW, अगेन W, फिर SCO से लिखा जाता है। अब सबसे पहला वही तरीका अपना कि हमें जो पूछा गया है उस पर चलते हैं। हमसे इसमें पूछा गया है लेटेंट का कोड बताओ। हमें ये देखना है कि कहीं ये वर्ड एल इसमें तो नहीं है, लेकिन देखने पे पता लग रहा है कि एल है ही नहीं। इसका मतलब वापस से हमें क्या करना है, इसकी नंबरिंग करनी है। करते हैं देखो, बी किस पे आता है 2 पे, ये 21 पे। टी की हम लोग बात करते हैं तो किस पे आएगा 20 पे, अगेन 20 पे, ये 5 पे और आर किस पे आ जाता है 18 पे। ऐसे ही यहाँ ये 3 पे आएगा, ये 23 पे, अगेन 23। एस की बात करते हैं तो 19 पे, ये 3 पे, ये किस पे आ जाएगा 15 पे। अब बात करते हैं इनके बीच में जो कोडिंग फॉर्मेट है उसको आइडेंटिफाई करने की। हमने देखा कि यहाँ क्या आ रहा है 2, यहाँ क्या आ रहा है 3। यहाँ हमने देखा क्या होगा सर, इसमें प्लस का 1 किया होगा। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ कितना आ रहा है u और ये 21 और यहाँ 23। हम लोग बात करते हैं यहाँ प्लस का 2 किया होगा, फिर यहाँ 20, यहाँ 23 प्लस का 3 किया होगा, यहाँ 20 और यहाँ 19 माइनस का 1 किया होगा,
फिर 5 यहाँ पे देखो, और यहाँ क्या आ रहा 3, इसका मतलब माइनस का 2 क्या होगा, यहाँ पे 18 और यहाँ 15, इसका मतलब माइनस का 3 क्या होगा। देखो क्वेश्चन में जब आप लोग लिखोगे उसी से अपने को पता लग जाता है कि एक्चुअल में ये पैटर्न बिल्कुल फिट है। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन हमने तो ये देखा और ये लगा दिया, ऑप्शन में कोई दूसरा पैटर्न मिल गया तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हमें दिया गया उसके बाद में थ्योरी, थ्योरी को लिखा जाता है यू जे एच एंड पी। हमें पता है टी में +1 करेंगे तो क्या आएगा यू, इसके बाद में एच की बात करते हैं तो इसमें कितना करना है प्लस का 2, 8 प्लस का 2 10 होता है, 10 पे क्या आता है जे। इसके बाद में दिया गया है हमें क्या, इसमें बात करते हैं तो हमें दिया गया ई, इसमें प्लस का 3 करना तो 5 प्लस का 3 कितना 8 हो जाएगा। और हम लोग बात करते हैं 8 पे क्या आता है एच आता है। इसका मतलब सेम पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है। हमसे क्या पूछा गया है लेटेंट का कोड, तो फाइंड आउट करते हैं। देखो लेटेंट का कोड, और मैंने एक बात बोली कि साथ में ऑप्शन को देखते रहना है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन में क्या होता है कि उसी से आंसर मिल जाता है, पूरा क्वेश्चन है सोल्व करने की जरूरत अपने को होती नहीं है। तो लेटेंट की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता है ये 12 पे, ये किस पे आएगा 1 पे, ये 20 पे, ये 5 पे, ये 14 पे, और ये किस पे आ गया 20 पे। हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले +1, फिर क्या आएगा प्लस का 2, उसके बाद में प्लस का 3, फिर -1, माइनस का 2 और माइनस का 3। सेम पैटर्न लगा देते हैं। इसमें प्लस का 1 करेंगे 13, और 13 पे क्या आ जाता है एम आ जाता है। ए में +2 करोगे तो 3 होगा, और 3 पे क्या आ जाता है सी आ जाता है। इसके बाद में 20 में +3 करेंगे तो 23 होगा, और 23 पे हमें पता क्या आएगा डब्ल्यू। तो एम सी डब्ल्यू जिस ऑप्शन में आ रहा है वो राइट होगा, ये ऑप्शन होगा नहीं, देखो ये रहा एम सी डब्ल्यू इस ऑप्शन में आ रहा तो ये राइट होगा। फिर -1 इसमें कर लेंगे, फिर माइनस का 2 कर लेंगे, फिर क्या करेंगे -3। जैसे माइनस का 1 इसमें करोगे तो क्या आएगा 4, 4 पे क्या आ जाता है डी आ जाता है। हम बात करते हैं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा डी। इसके बाद में इससे -2 करोगे तो 12 आएगा, और हमें ये पता है कि यहाँ पे बात करें इससे -2 करोगे तो क्या आएगा 12, और 12 पे अपने पास में क्या जाता है एल। और इसके बाद में इससे यदि अपन लोग बात करते हैं क्या कि माइनस का 3 करते हैं तो 20 में से माइनस का 3 हम लोग करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 17 आ जाएगा। देखो क्या आएगा यहाँ पे 17, और 17 पे क्या आ जाएगा क्यों। हमें देखना है कि ये कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है। देखो हम लोग बात करते हैं एम सी डब्ल्यू डी एल क्यू, देखो ये ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, इसका डी राइट होगा, क्योंकि इन दोनों में क्या है कि स्टार्टिंग का बिल्कुल सेम था। तो कई बार क्वेश्चन को अपने को पूरा भी सोल्व करना है, पहले ऑप्शन को कंपेयर कर लेना। यदि ऑप्शन में वैल्यू दी जाती है दोनों में सेम सेम नजर आए तो हमें लास्ट में जाके एक बार क्या कर लेना है, चेक जरूर कर लेना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे। भेद शानदार और ट्रिकी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे ताकि ये चैप्टर भेद अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमें एडिक्वेटली शब्द दिया गया है, और क्या बोला गया है, ऐसे कितने जोड़े जिनके बीच उतनी अक्षर मौजूद है जितनी की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखो बेहद शानदार, वैसे तो प्रॉब्लम ऑन अल्फाबेट का क्वेश्चन है, लेकिन इसको कोडिंग डिकोडिंग में भी पढ़ा जाता है। हम लोग बात करते हैं यहाँ क्या दिया गया, हमें एक शब्द दिया गया है। देखो बात करते हैं यहाँ पे एडिक्वेटली शब्द दिया गया है, एडिक्वेटली शब्द दिया गया है, तो देखते हैं। देखो इसमें हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसको लिख लेते हैं। देखो हमें दिया गया है यहाँ पे क्या एडिक्वेटली शब्द दिया गया है। देखो अब बात करते हैं एडिक्वेटली शब्द दिया गया है, तो सबसे पहले इसमें क्या करनी है अपने को, नंबरिंग करनी है। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले अपन लोग नंबरिंग, जैसे बात करते हैं क्या, ए किस पे आ जाएगा 1 पे, डी आएगा 4 पे, ई आएगा 5 पे, क्यू आ जाता है 17 पे, यू 21 पे, ए 1 पे, टी की बात करते हैं किस पे आएगा 20 पे, और ई किस पे आ जाता है 5 पे, एल 12 पे, और वाई किस पे आ जाता है 25 पे। ये हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले नंबरिंग की। आपको भी एग्जाम में सबसे पहले क्या करना है, इसकी नंबरिंग कर लेनी है, और उसके बाद में क्या करना, अपने को काउंटिंग करनी है। देखो काउंटिंग इसकी कैसे करेंगे, हमें पता है यहाँ क्या है 1 है, 1 से चलेंगे 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 और 10। देखो सेम अल्फाबेट इसी पोजीशन पे नजर आ रहा है क्या, यहां हमने देखा एक भी पोजीशन पे सेम अल्फाबेट नहीं है, इसका मतलब हम लोग बात करें यहाँ पे अपने को एक भी पेयर नहीं मिला। इसके बाद में 4 से स्टार्ट करना, 4 के बाद में देखो 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10, 11 और क्या आ गया 12। हम इसमें देखते हैं तो हमें पता चला कि यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे भी क्या आ गया 5। इसके बाद में कोई रिमेनिंग आगे सेम पोजीशन पे नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें एक पेयर मिल गया, किसका, कि डी और ई का एक पेयर हमें मिल चुका। ऐसे ही हमें क्या करना,
कि हर एक अल्फाबेट की जो पोजीशन है उससे हमें क्या करना है, काउंट करना है। बात करें नेक्स्ट आगे 5 के बाद में देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 बिल्कुल भी नहीं है। फिर 17 से चलेंगे तो 18, 19 और ये क्या आ गया 20। इसका मतलब हमें पता है कि 17 बाद में 18, 19 और 20, तो यहाँ से Q और T का भी हमें एक पेयर देखने को मिलेगा। इसके बाद में और थोड़ा आगे हम अपन लोग बढ़ते हैं। देखो उसके बाद में 21, 22 और 23। इसके बाद में किससे स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से 21 से 21 के 22, 23, 24, 25, 26 आगे एक भी पेयर नहीं है। यहाँ से बात करते हैं तो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि एक के बाद सारी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। 20 के बाद में 21, 22, 23, 5 के बाद भी नहीं मिलेगा, 12 के बाद में भी और 25 के बाद भी नहीं मिलेगा। अब एग्जाम में क्या होता है कि जनरली इसको यहीं छोड़ देते हैं और क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। हमें क्या करना है, इसको वापस से रिवर्ट भी इसको करना है। देखो रिवर्ट कैसे करेंगे, चलते हैं यहाँ से 25 से स्टार्ट करते हैं। 25 के बाद में आपको करना है 26, उसके बाद में 1 से स्टार्ट करना 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7 और 8। हमने इस पूरे को देखा और पूरे को देखने पे पता चला कि एक भी शायद अल्फाबेट नहीं है जो सेम पोजीशन पे। इसका मतलब हमें इधर से पेयर अभी तक नहीं मिला। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एल से चलते हैं। 12 के बाद में 13, 14, 15, 16, लेकिन 17। देखो यहां से हम लोगों ने काउंट किया तो हमें क्या मिला 17। तो एक पेयर हो जाएगा एल और किसका, क्यों का। थोड़ा और आगे इसमें बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो ई से चलते हैं तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद में 21, 22 आगे होगा नहीं। 1 से चलेंगे तो 2, 3, 4, 5 और 6। 21 से 22, 23, 24 और 25 आगे पॉसिबल नहीं है। तो ओवरऑल हम लोग बात करते हैं हमें कितने पेयर मिले इसके, सर हमें इसके 3 पेयर मिले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट, जिसमें हम कहेंगे कि इसके ऐसे 3 पेयर पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट हमें दिया गया है कि क्लाइमेट का जो कोड लिखा वो 763 है। हमें क्या दिया गया है, देखो क्लाइमेट का जो कोड है वो हमें दिया गया है 763 और उसके बाद में ग्लोबल का कोड दिया गया है 649 और उसके बाद में क्रिफ का कोड हमसे पूछा है। देखो ये जिसमें अल्फाबेट को क्या है कि नंबर्स में लिखा जाए, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो इसका एक अलग पैटर्न होता है। थोड़ा सा पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है कि जितने अल्फाबेट यहाँ दिए गए उनको काउंट कर लेना है। कई बार क्या होता है उनका स्क्वायर या उनका क्यूब आगे लिख दिया जाता है, या यदि वो पॉसिबल नहीं है तो हमें ये देखना है कि जो अल्फाबेट दिए गए जैसे सी किस पे आ रहा है 3 पे, एल 12 पे, आई की बात कर लेते हैं तो 9 पे, एम 13 पे, ए 1 पे, टी 20 पे, ई किस पे आ रहा है 5 पे। कई बार क्या होता है कि इन्हीं को कुछ न कुछ चेंज करके, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें देखेंगे, इनको ही चेंज करके वहां रख दिया जाता है। तो फिर इसको कैसे सोल्व करना है उसके मुद्दे की बात करते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये देखना कि जितने अल्फाबेट दिए गए उतने ही यहाँ पे नंबर है कि नहीं है। यदि उतने ही नंबर है तो कंफर्म है इनकी पोजीशन में क्या कुछ न कुछ चेंज करके लिखा गया है। यदि उतने नंबर नहीं है उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि उसमें एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, कुछ भी हो सकता है। तो देखो इस पॉइंट को इस क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ हमने देखा कि सर 763 है, अल्फाबेट तो 7 है लेकिन यहाँ 763 लिखा गया है। तो क्या करें, इसका मतलब पहला काम है इसको एक बार ऐड करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बहुत बड़ी है और ऐसी वैल्यू आती है तो ये हमें ऐसा लग रहा है कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इनसे नहीं मिल सकती है। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको ऐड करके देख लेना है। ऐड करते हैं, देखो ये 3 + 12 + 9 इन सबको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हैं, देखो 12 और ये 15, ये 24, ये हो गया 37, 38 और 25 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया 63। यहाँ पे एक बात तो सामने है कि 63 भी है लेकिन 7 का क्या करें। इसको ऐसा मान लेते हैं इसमें टोटल अल्फाबेट जो है ना वो कितने हैं, 7 है। क्या पता उसको 763 लिखा होगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ अल्फाबेट है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडिशन को। दोनों को मिला के क्या लिख दिया होगा 763। हो सकता है देखो कोडिंग फॉर्मेट कैसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखो क्या दिया गया, ग्लोबल हमें दिया गया। क्या दिया गया, हमें ग्लोबल शब्द दिया गया। हम लोग बात करते हैं इसमें टोटल अल्फाबेट कितने हैं, 6 है। तो वहां कितना आ रहा है 649। इसका मतलब हो सकता है लगभग है। तो ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए सीधा जो दिया गया उस पर अप्लाई करते हैं। हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे क्रिप दिया गया है। बात करेंगे किसकी, क्रिप की। अब क्रिप में देखो क्या होगा, सबसे पहले हमें देखना कि अल्फाबेट कितने हैं, सर टोटल 5 है, 5 लिख देते हैं। इसके बाद में ये 3 पे, ये 18 पे, ये 5 पे, ये 5 पे, ये किस पे 16 पे। ऐड कर देते हैं, देखो इनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 18 और 3 कितना हो गया 21 और 26, ये 31
और इसको ऐड करेंगे तो अपने पास में 47 हो जाएगा। कितना आया? 47। हम कह सकते हैं इसका मतलब इनका एडिशन कितना? 47। इसको यहां लिख देते हैं। देखो कहीं ऑप्शन में 547 है क्या? तो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। तो बेहद शानदार क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में पूछे जाते हैं, बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें क्या दिया गया हमें? हमें वॉच का कुछ कोडिंग फॉर्मेट दिया गया है और हमें बोला कि हेयर का कोड बताओ। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो क्वेश्चन रहेंगे, इनमें क्या होता है कि हमें ज्यादा लग जाता है, क्योंकि इसमें एक तो वेरीफाई करने का नहीं होता है कि जो फॉर्मेट यहाँ दिया गया है हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, लग गया उस समय है तो सही है, वरना कोई दूसरा फॉर्मेट हमें क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई इसमें करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरा कोई फॉर्मेट है वो आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। देखो करते हैं इसको सोल्व। हमें क्या दिया गया है यहाँ पे? हमें दिया गया है यहाँ पे वॉच, हमें दिया गया है यहाँ पे वॉच, और इसका कोडिंग फॉर्मेट लिखा गया 5, फिर बी, उसके बाद में 2, उसके बाद में क्या लिखा? डी, और उसके बाद में क्या लिखा है? 8। अब बात करते हैं कि इसके कोडिंग फॉर्मेट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां देखते ही एक बात का तो पता चला कि यहाँ ए को क्या लिखा होगा? बी, उसके बाद में वापस से क्या है कि नंबरिंग वैल्यू है, और उसके बाद में वापस से क्या आ रहा है सर? अल्फाबेट है। उसके बाद में वापस से क्या आ रहा है? अल्फाबेट आ रहा है। तो हमने ये देखा कि ए को बी लिखा होगा, सी को क्या लिखा होगा? डी लिखा होगा। हम ये फॉर्मेट किस में लगा के देखते हैं? हियर में लगा के देख लेते हैं। हमें क्या दिया गया है यहाँ पे? देखो बात करते हैं किसकी? हियर की। इसमें ये फॉर्मेट लगाते हैं कि फर्स्ट को तो क्या किया है? मैथमेटिकल वैल्यू और नंबर में लिखा है। सेकंड बात करते हैं उसको जस्ट अबव अगले वाले अल्फाबेट से लिखा है। हम बात किसकी करते हैं? यहाँ पे देखो हम बात कर लेते हैं किसकी? यहाँ ई की। ई को क्या लिखेंगे फिर? सर एफ से लिखेंगे। फिर एक छोड़ दिया, उससे आगे वाले को क्या लिखा है? वापस से अल्फाबेट से, और जस्ट उससे अपर वाला अल्फाबेट लिखा है। यहाँ आर की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। लेकिन देखो हमें पता एफ और एस दो ऑप्शन में अवेलेबल है, इसका मतलब हमें बाकी रिमेनिंग भी सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सेकंड पे क्या आ रहा है? एफ। देखो सेकंड पे एफ आ रहा है, लास्ट पे क्या आ रहा है? एस। इन दोनों में है, इसका मतलब हमें क्या करना है? इसको पूरा सोल्व करना है। अब पूरा सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखते हैं कि ये नंबरिंग कैसे की गई है, उस पर चलते हैं। हमने यहाँ देखा कि इसकी नंबरिंग तो 23 होती है सर, ये किस पे आता है? 20 पे, और ये किस पे आता है? 8 पे। अब बात करते हैं इसको कैसे लिखा होगा, उस पॉइंट पे चलते हैं। देखो हमने देखा कि हमें 5 लेके आना है, तो थोड़ा सा देखो चलते हैं इस पे। तो 5 लेके आए इससे, तो हमें पता 2 प्लस में 3 क्या हो सकता है? 5। क्या पता ऐसे करके इसने लिख दिया होगा, क्योंकि कोडिंग सिस्टम है, कैसे भी लिखा जा सकता है। इसके बाद में हमने देखा कि 2 और क्या है? 0, तो इसको भी मान लो 2 प्लस 0 करके क्या लिखा होगा? 2 लिखा होगा। यहाँ 8 है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0 प्लस 8 कर देंगे, तो इसको भी क्या लिखा जा सकता है? 8 लिखा जा सकता है। ऐसा यहाँ लगा के देख लेते हैं, मिल जाता तो ठीक है, वरना क्या होता है कि हमें नेक्स्ट कोई और कोडिंग फॉर्मेट आइडेंटिफाई करना है। यहाँ क्या आएगा सर? ये आता है 8 पे, इसके बाद में ये आता है 1 पे, तो 0 प्लस में क्या करेंगे? 8, तो यहाँ क्या आएगा? 8, और यहाँ करेंगे 0 प्लस में 1, तो यहाँ क्या आएगा? 1। देखो 8F1S, 8F1S ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी क्या होगा? इसका राइट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, कोटेड का कोड दिया गया है हमें, सिमिलर है उस तरीके का इक्वेशन है। करते हैं सोल्व इसको। देखो हमें दिया गया है यहाँ पे कोटेड वर्ड दिया गया है। देखो हम लोग बात करते हैं कि इसका कोडिंग फॉर्मेट लिखा गया है। देखो यहाँ x, अब मेन मुद्दा आ जाता है कि इसको 41 कंसीडर करना है कि या 4 कंसीडर करना है। तो पहले क्या होता है कि जितने अल्फाबेट यहाँ दिए गए उनके अकॉर्डिंग इसको क्या कर लेते हैं? हम लोग रख लेते हैं। जितने अल्फाबेट यहाँ पे दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको रख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं? 4 रख देते हैं। यहाँ क्या रखेंगे? 1 हम लोगों ने रखा। यहाँ क्या आ गया? जी। यहाँ 2, और यहाँ किसको रखा हमने? W। अब हम लोग देखते हैं यहाँ कौन सा फॉर्मेट अप्लाई हो रहा है। हमने ये देखा कि यहाँ पे नंबरिंग कौन कौन से पे की गई है। देखो यहाँ नंबरिंग इस पे है, वापस से बात करते हैं नंबरिंग इस पर भी है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नंबरिंग किस पे है सर? इस पे भी। इसका मतलब है हमने देखा कि एक कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि एक को छोड़ के एक पे नंबरिंग, एक को छोड़ के एक पे नंबरिंग, एक को छोड़ के एक पे नंबरिंग। तो इसका मतलब यहाँ क्या किया गया उसको देखते हैं। हमने देखा कि ए, ई और ओ ये क्या दिए गए? वोवेल्स दिए गए। तो यहाँ कह सकते हैं कि वोवेल्स को तो नंबरिंग की गई है, और कॉन्सोनेंट को क्या लिखा गया है? अल्फाबेट में ही कोडिंग की गई है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो वोवेल्स हैं उनकी नंबरिंग की गई है, और अल्फाबेट है जो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इनको तो क्या किया है? नंबरिंग, और जो कॉन्सोनेंट है उनको अल्फाबेट में लिखा गया है। सिमिलर जो ओरिएंटल दिया गया उसमें ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हमें क्या दिया गया है यहाँ पे? बात करते हैं तो हमें ओरिएंटल शब्द है वो दिया गया, इस पे लगा देते हैं।
सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करते हैं अल्फाबेट्स को। देखो अल्फाबेट्स जो वोवल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ ओ है, आई है, ई है और यहाँ क्या दिया गया ए, क्योंकि इनको अपने को छोड़ देना एक बार, इनकी नंबरिंग की गई है। बाकी की बात करते हैं तो बाकी को क्या किया गया है सर, अल्फाबेट से लिखा गया है। अब अल्फाबेट हमने देखा कि ये किस पे आता है 3 पे। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ये किस पे आ रहा है 20 पे और ये किस पे आ रहा है 23 पे। हमने देखा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डी किस पे आता है 4 पे आता है। डी किस पे आ रहा है 4 पे। यहाँ बात कर लेते हैं तो ये किस पे 24 पे। यहाँ बात कर लेते हैं, इसको छोड़ो, नेक्स्ट आओ, यहाँ पे क्या आएगा 7 और यहाँ पे क्या आएगा 23। हमने देखा कि इन दोनों का टोटल एडिशन कितना 27। इसका मतलब सर यहाँ अपोजिट अल्फाबेट लिखे गए हैं, क्योंकि सी का अपोजिट क्या हो जाएगा एक्स, टी का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे जी, क्योंकि 20 + 7 27, और डी का अपोजिट क्या हो जाएगा डब्ल्यू, क्योंकि 23 + 4 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यदि ऐसा है तो हम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगा देते हैं। हमें पता है यहाँ आर, और आर के अपोजिट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा सर आई हो जाएगा, क्योंकि आर किस पे आता है 18 पे। 18 + 9 कितना हो जाएगा 27। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ एन, एन के अपोजिट की हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा एम। टी के अपोजिट की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा जी, और एल के अपोजिट की बात करते हैं कि एल किस पे आता है 12 पे आ जाता है। और 12 पे आ जाता है, 12 पे आ जाता है तो देखो कुछ एरर आ गया। बात करते हैं एल किस पे आ जाता है सर 12 पे आ जाता है। हम लोग बात करते हैं कि ये 12 पे आ रहे हैं तो हमें इसका क्या देखना है, अपोजिट हमें फाइंड आउट करना है। अपोजिट कैसे करेंगे कि सर 27 माइनस का क्या करना है, हमें 12 करना है। अब 27 में से 12 करोगे तो क्या आएगा, ओ यहाँ पे आ जाता है। हमने देखा यहाँ पे क्या कि सर इनको तो लिख दिया, लेकिन रिमेनिंग हमारे पास में क्या बच गया, अभी नंबरिंग भी हमें करनी है। हमने देखा कि ओ किस पे आ रहा है 4 पे, ए 1 पे, ई 2 पे। देखो सबसे पहले तो अपना वही तरीका, ये किस पे आ रहा है 15 पे। हम लोग बात करते हैं ये 1 पे, ये 2 पे, लेकिन यहाँ ये किस पे आएगा 5 पे। हमने देखा 15 से 4 कैसे बनाया होगा, फिर 1 से 1 और फिर यहाँ क्या आया 5 से क्या 2। थोड़ी बात जम नहीं रही है, तो थोड़ा और इसको चेकआउट करते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का। देखो हम बात करें इसमें क्या फॉर्मेट है, देखो ए, ई, आई, ओ और यू, ये किस पे आ रहा है सर 1 पे। हम लोग देखो ए यहां से शुरुआत करते हैं तो 1 पे, फिर 1 के बाद में 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर क्या आ गया 5 पे। यहां से हमने देखा कि जो वोवल्स होते हैं उनको एक साथ में नंबरिंग दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये इंग्लिश में बात करें वोवल्स और कॉन्सोनेंट दो पार्ट में इनको डिवाइड किया गया इसलिए। तो यहाँ क्या आया 1 2 3 4 और क्या आ गया 5। देखो यहाँ इनको रखा गया है शायद, बात करते हैं यहाँ ओ किस पे रखा 4 पे, ओ वहां देखो किस पे आ रहा है सर, ये यहाँ पे 4 पे आ रहा है, तो यहाँ 4 रखा। देखो यहाँ इनकी जो एक्चुअल नंबरिंग है उसको काम में नहीं लिया गया। ए किस पे आ रहा है 1 पे, तो यहाँ ए 1 पे रखा है। ई किस पे आ रहा है सर वहां पे 2 पे, तो किस पे रखा गया 2 पे। ऐसा काम हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। देखो ओ की बात करते हैं किस पे आएगा सर, ये 4 पे आ जाएगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं आई की, आई किस पे आ रहा है 3 पे, तो ये किस पे आ जाएगा 3 पे। इसके बाद में ई किस पे आ जाएगा 2 पे। ए की बात कर लेते हैं 1 पे। अपने जो यहाँ ऑप्शन है उनमें देखते हैं 4i 3 2। देखो 4i, ये आई है ना, ये 4i 3 2, उसके बाद में क्या आ रहा है एम आ रहा, तो अपना ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। देखो ऐसे जो क्वेश्चंस है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट का पता होना कंपलसरी है। तो हमने देखा कि यहाँ पे वोवल्स के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया, तो ये नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं पाते। तो आपको वोवल्स के साथ साथ में उनकी नंबरिंग का भी पता होना चाहिए कि इनको भी नंबरिंग दे सकते हैं 1 2 3 और 4 और 5 से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेहद शानदार और अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे इंसर्ट किए हुए। इसमें दिया गया हमें कि एक निश्चित कूट भाषा में फ्री जो यहाँ दिया गया हमें एक निश्चित कूट भाषा में जो फ्री प्रिजन है उसको फ्लोट अवे माइक्रोफोन के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और प्रिजन एंड को माइक्रोफोन ये कुकुम्बर के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो फ्री एंड को फ्लोट अवे कुकुम्बर के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो फ्री के लिए कूटे क्या होगा, ये हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। देखो सबसे पहले हमें चलना है इस वर्ड पे, क्या दिया गया हमें फ्री दिया गया। अब हम लोग बात किसकी करेंगे सर, फ्री की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ जो वर्ड दिया गया आपको दिए गए क्वेश्चन में, सबसे पहले इसी को देखना है कि ये कौन कौन सी जगह पे रिपीट हो रहा है। हमने देखा कि सर फ्री कहाँ पे, यहाँ प्रेजेंट है। इसके बाद में देखो आगे बढ़ जाते हैं, पूरे क्वेश्चन में अपने को देखना और कहीं पे भी फ्री है या नहीं है। हमने देखा देखो फ्री एक यहाँ पे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब सर ये दो जगह है। और हमने देखा कि फ्री जो प्रेजेंट दिया गया है इसका कोड फ्लोट अवे माइक्रोफोन है,
इसका मतलब सर यहाँ जो दिया गया, जो हमें फ्री का कोड फाइंड आउट करना, इन दोनों में से कोई एक होगा, ये तो कंफर्म है। फ्लोट अवे या माइक्रोफोन में से क्या होगा, कोई एक होगा। तो पहले तो ऑप्शन में यही देखना है कि हमें पता है फ्लोट अवे और माइक्रोफोन में से, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। देखो फ्लोट अवे और माइक्रोफोन में से क्या बच गया, एक हमारे पास में होगा। अब कैसे पता चले, हमें पता है कि फ्री यहाँ पे भी आ रहा है, फ्री वहां पे भी है, दोनों जगह है, तो इसको और इसको मैचिंग कर लो। यहां हम लोग देखते हैं कि इनमें, इन दोनों में ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों जगह आ रहा है। हमने देखा कि फ्लोट अवे यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो ये फ्लोट अवे के हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, फ्लोट अवे हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, फ्लोट अवे हो जाएगा। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2024 में ऐसे काफी क्वेश्चंस आए हैं, अभी हम लोग उनको भी सोल्व करेंगे, तो उनमें देखेंगे कि एक्चुअल में ये वाला कॉन्सेप्ट है वेदकाम का। देखो कुछ नहीं करना, दिए गए क्वेश्चन में आपको सीधा क्या करना है कि जो भी यहाँ पे पूछा जाए, जिसका भी कोड पूछा जाए, सीधा उस पर चलना है। उसको देखने के बाद में पर्सन में उसको आइडेंटिफाई करना कि कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है, और उसके बेसिस पे उनको कंपेयर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, ये भी शानदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी पूरा नहीं पढ़ना होता है, सीधा उसी पे चलना है जो हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया कि स्टॉप जो सिग्नल है उसका कलर कैसा होता है। हमें पता है कि स्टॉप सिग्नल का कलर रेड होता है, तो इसमें रेड को टिक कभी नहीं करना आपने। अब हमें देखना है कि यहाँ रेड को क्या लिखा गया है। देखो बात करते हैं, यहाँ लाल कलर को क्या बोला गया, हरा बोला गया। तो इसका मतलब सर सीधा आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, सर इसका आंसर है हरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट आ जाता है, किसी कूट भाषा में माई मिस्टेक को 62 लिखा जाता है, नाइस शूज को 45 लिखा जाता है, पीपुल आर नाइस को 135 लिखा जाता है, बिग मिस्टेक को 29 लिखा जाता है। तो वापस से वैसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, हमसे पूछा गया कि माई शूज का कोड बताओ। देखो दोनों अलग अलग है। सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे क्या कि हमें देखना है कि माई पे चलते हैं, क्या दिया गया हमें, माई पे। अब माई शूज का कोड पूछा तो पूरे में आपको क्या करना है कि पहले ये देखना है कि माई कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है। देखो जो माई वर्ड है यहाँ पे, बाकी इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब सर माई और मिस्टेक का कोड लिखा गया 6 और 2। इसका मतलब या तो 6 होगा या क्या होगा, 2 होगा। हमें देखना है कि केवल माई पूरे दिए गए क्वेश्चन में एक ही जगह आ रहा है, तो इनमें से वो इसका आंसर होगा जो केवल यहां होगा, कहीं और नहीं होगा। तो हमने देखा कि 6 और 2 में 2 तो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 6 केवल यहीं पे है, इसलिए माई का कोड क्या हो गया, 6 हो गया। पहला हमने सोल्व कर लिया। उसके बाद में किस पे चलते हैं, शूज पे चलते हैं। देखो अब शूज पे चलते हैं, तो इसमें हमें देखो क्या दिया गया है कि सर शूज कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है, शूज कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है। तो हमने देखा कि शूज जो है वो यहाँ पे, और इसके बाद में शायद ये कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब 4 और 5 में हमें वो वैल्यू देखनी है जो और कहीं पे भी नहीं है। देखो 4 और 5 को हमने देखा, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 135 में भी क्या नजर आ रहा है आपको, 5 नजर आ रहा है। इसका मतलब हम लोग बात करते हैं कि सर यहाँ शूज का कोड क्या हो जाएगा। सर शूज का कोड हमने देखा कि 4 और 5 में 5 तो रिपीट हो रहा है, 4 बच गया। इसका मतलब हमें ऑप्शन में देखना है कि 4 और 6 में से कौन सा अवेलेबल है। हमने देखा कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्या है कि राइट होगा, क्योंकि 4 और 6 के कॉम्बिनेशन को हमें हमेशा देखना होता है इन क्वेश्चन में। तो इन क्वेश्चन में ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत भी नहीं होती है, आराम से जो दिया गया है उसको दिए गए क्वेश्चन में क्या कर लेना, आपको आइडेंटिफाई कर लेना कहाँ कहाँ आ रहा है। आने के बाद में क्या होता है कि उनमें से कंपेयर करना, कंपेयर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर है फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें दिया गया है एक विशिष्ट कूट भाषा में डेस्क को इस तरीके से लिखा जाता है, रेन का कोड ये दिया गया है, और हमसे रिस्क का कोड पूछा है। देखो डेस्क जो दिया गया है और उसके बाद में रेन दिया गया है, उसके बाद में रिस्क की बातें की गई है। हमसे पूछा गया है कि रिस्क का कोड बताओ। ये जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कंफर्म होता है कि यहाँ जो वर्ड दिया गया इसमें जो भी अल्फाबेट है वो ऊपर प्रेजेंट होंगे होंगे कंफर्म है। हमने देखा कि यहाँ देखो रेन में हमने देखा आर प्रेजेंट है, आर को क्या लिखा गया है, इस सिंबल से शो किया गया। हम भी कर देते हैं, देखो ये लो। इसके बाद में हमने देखा आई, और आई भी देखो इसमें ये प्रेजेंट रहा। आई को किससे लिखा गया है सर, आई को यहाँ पे एक्स से लिखा गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा सर, एक्स आ जाएगा। इसके बाद में एस की बात कर लेते हैं, एस यहाँ प्रेजेंट रहा, तो एस को किससे शो किया गया सर, प्लस से शो किया गया। इसके बाद में के को किससे लिखा गया सर, के को परसेंटेज से लिखा गया। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, देखो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन है सी इसका क्या हो जाएगा, और राइट हो जाएगा। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट हमें दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत भारी भरकम नजर आ रहा है, लेकिन सीधा हमें क्या होता है कि जितनी ज्यादा लैंग्वेज होती है क्वेश्चन उतना ही क्या होता है, इजी होता है। जितनी ज्यादा लैंग्वेज होता है क्वेश्चन उतना ही इजी होता है। तो हमें करना क्या है इसमें, सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन में लास्ट में देखेंगे कि क्या पूछा है।
हमसे पूछा गया है कि प्रोसलिन का कोड बताओ। अब प्रोसलिन जो वर्ड दिया गया है इसका कोड हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। कैसे करेंगे? ऊपर इस क्वेश्चन को हमने देखा तो देखो ओ को आर के रूप में लिखा जाता है, आर को ए के रूप में, ए को आई के रूप में और आई को एन के रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब सर हर एक जो अल्फाबेट है उसकी कुछ ना कुछ कोडिंग लिखी गई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हमें क्या दिया गया है सर, प्रोसलिन दिया गया है। पहले इस शब्द को यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो ये हमने इसको यहाँ लिखा। अब हमें इसमें सीधा देखना है कि पी को क्या लिखा जाता है, क्योंकि पूरे ऑप्शंस को भी आराम से इन ऑप्शन को रीड आउट करेंगे तो उसी से हमारा आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, देखो पी को क्या लिखा जाता है सर, टी के रूप में। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, टी। इसके बाद में हमें ऑप्शन पे चलना है। देखो दो ऑप्शन तो यहाँ वैसे कैंसिल हो गए। नेक्स्ट अगले पे चलते हैं कि हमें देखना ओ को क्या लिखा जाता है। ओ को आर के रूप में कूटपद किया जाता है, तो क्या हो गया, टी आर। देखो ऑप्शन सी में है तो आगे सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे कोडिंग डिकोडिंग के पीवाईक्यू के साथ में, जिसमें 2024 और 2023 के अच्छे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं विद नई ट्रिक के साथ में और नई एनर्जी के साथ में। धन्यवाद।